अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बखैर आफियत से हूँ। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वीडियो देखने के बाद तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को कौन सी रेसिपी सिखाने वाली हूँ, लेकिन रेसिपी को मैं इस वक्त अवॉइड करूँगी। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि मेरा लॉन्ग व्लॉग कल क्यों नहीं आया। शॉर्ट तो जैसे तैसे करके मैंने डाल दिया था, लेकिन ना कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी। जिससे ऊपर से कोई भी मुझे देखता ना लगता कि मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन अंदर से ना मुझे अजीब फील हो रहा था। मुझे इतना चक्कर आ रहा था कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कुछ, और मेरी पूरी बॉडी ना बार बार ठंडी गर्म हो जा रही थी। तो 9 बजे तक जैसे तैसे करके मैं काम को निपटाने के बाद जाके सोई हूँ ना, तो फिर मेरी आँख खुली है 2 बजे। हालांकि फुल नींद में मैं नहीं थी, मतलब सोई और जागी दोनों कैफियत में मैं थी। तो फिर मैं सोची उठ के नमाज़ पढ़ लूँ, उसी में मेरी नमाज़ भी चली गई। हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। फिर जैसे तैसे करके मैं 4 बजे उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी हूँ, नहाई हूँ। नहाने के बाद आके नमाज़ पढ़ी, तब मुझे अपने आप को बहुत अच्छा फील हुआ। नहीं तो ऐसा लग रहा था ना कि अभी मुझे कुछ हो जाएगा, जैसे लगे मेरे सामने सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ मेरे सामने दिख रहा है। मुझे अजीब तरह फील हो रहा था, जैसे मेरा रोंगटा बार बार खड़ा हो जा रहा था। तो मैं बताऊँ आप लोगों को ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे कज़िन की शादी थी, तो उसी शादी में ना मेरा कज़िन जो है उसके मामू की बेटी आई हुई थी। तो ये जो हादसा मैं आप लोगों को बताऊंगी ना, ये जो उनकी मामू की बेटी आई हुई थी, उनकी नंद की बात है ये। उनकी नंद को ना उनके ससुराल वालों ने फांसी लगा दिया। तो जब वो आई थी तो ख़ुद बहुत उदास थी। तो पता नहीं क्या बात हुई ना, तो बातों में उन्होंने बताया कि मेरी नंद को फांसी लगा दी गई है, और वो बहुत परेशान थी। लेकिन ये रहता है ना कि पूरी बातें हम लोगों ने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। वो बताई होंगी और लोगों को, क्योंकि और सारे लोग बैठे हुए थे उनके पास। लेकिन थोड़ी सी बात सुन के मैं निकल गई दूसरी तरफ। तो कल जब वीडियो आई है ना, तो जैसे मेरा दिल कांप गया। देखे कल नहीं, सॉरी परसों वीडियो आई है, क्योंकि 2 तारीख में उनकी लाश दोबारा निकाली गई है। 25 तारीख में उनकी मौत हुई है। तो किसी अननोन नंबर से उनके यहाँ कॉल गई कि आपकी सिस्टर को करंट लग गया है। तो जब घर वाले पहुँचे ना, तो उनको दिखाया नहीं गया। फिर जब 26 तारीख में पहुँचे हैं ये लोग, तो 26 तारीख में भी दिखाए नहीं है। फिर उसके बाद उन्हें दफना दिया गया है। दफनाने के बाद ये लोग चले आए अपने घर। फिर किसी ने बताया कि उनको उनको करंट नहीं लगा, करंट से उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि उनको फांसी लगाई गई है। तो फिर केस किया गया। केस करने के बाद ना वहाँ के जो एसपी थे, उन्होंने ऑर्डर किया कि लाश को दोबारा निकाला जाए। तो फूलपुर कौड़ियाँ हैं, वहीं से लाश को निकाला गया 2 तारीख में। लाश का पोस्टमार्टम हुआ है, तो उससे पता चला कि नहीं, फांसी लगाई गई थी उनको। तो ये वीडियो ना मेरे पास 2 ही तारीख में आ गई थी, लेकिन मैं इतना केयरफुल होकर नहीं देखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं थोड़ा सा भी सही से देख लूँगी ना, तो मेरी कैफियत ऐसी ही होगी। लेकिन ऐसे मैं अवॉइड करके देख ली थी। लेकिन ना स्टेटस पे लगी हुई थी और मैं जाके देख ली उसको। ऐसा लगा कि मुझे अभी कुछ हो जाएगा। मैं यही सोच के परेशान थी। बताओ कितनी नाजों से पली रही होगी वो बेटी ना अपने घर में, और उनके 3 बच्चे भी हैं। एक बेटी है जो कि एबनॉर्मल है, और दूसरी वाली, ये 2 बच्चे छोटे, क्योंकि उनकी शादी का भी 10 साल हुआ ही था, और वो 28 साल की थी। इतनी कम एज में इतना बड़ा दुख मिल गया। खैर वो तो शहीद हो गई, उनकी तो बन गई। यहाँ जो सहेली, लेकिन वहाँ पे उनकी बन गई, जहाँ वो हमेशा रहना है। ये दुनिया की ज़िंदगी तो 4 दिन की ज़िंदगी थी। यहाँ पे आप लोग मारे, सताए, जो भी किए उनके साथ, लेकिन जहाँ उनको हमेशा रहना था, वहाँ के लिए तो आप लोगों ने तो बना दिया, लेकिन आप लोगों ने तो अपनी बिगाड़ ली है ना। आप लोग तो अब जन्नत में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोग कातिल हैं। और कातिल जो है ना, मतलब जो कत्ल करने वाला, खुद उसका शौहर है। मैं यही सोच रही हूँ, क्या 10 साल उसके साथ लाइफ गुजारी है, 10 साल उसके साथ रही है,
क्या 1 मिनट के लिए भी उसे अपनी बीवी की मोहब्बत नहीं लगी? एक बार भी नहीं सोचा कि जैसे ये किसी की बेटी, किसी की बहन है और बहुत नाज़ों से पली हुई है, ऐसे ही मेरी भी तो बेटी हैं। कल ये भी दूसरे घर जाएंगी तो इनका क्या होगा? क्योंकि कहा जाता है ना, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि ऐसे लोगों की बेटियाँ ना बहुत खुशी खुशी रहती हैं, अपने ससुराल में मतलब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारती हैं। जो इस कैटेगरी के लोग रहते हैं तो कम से कम उन्हें एक बार सोचना चाहिए था। और मैं ये भी सोच रही हूँ, किस दिल से उन्होंने उसे फांसी लगाई होगी। एक बार भी नहीं सोचा कि इन बच्चों का क्या होगा। और वो बच्चे किसी और के बच्चे नहीं थे, आप ही के बच्चे थे ना। तो फिर कैसे आपके माइंड में ये बात आई नहीं? अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे ना तो कांप जाएंगे कि एक बार तो बेचारी दफनाई गई, फिर दोबारा उसकी लाश निकाली गई और पोस्टमार्टम के लिए गई, और फिर वहाँ से वाज़े हो गया कि उसको फांसी दी गई है, करंट नहीं लगाया गया। एक तो आप लोगों ने फांसी लगाई, ऊपर से इतना बड़ा झूठ बोला कि उसे करंट लग गया है। कितना झूठ बोलेंगे? वैसे भी झूठ छिपता नहीं, और ख़ास तौर से कत्ल तो बिल्कुल भी नहीं छिपता है। खून गवाही देता है, और कातिल जो है ना अपने आप को हवाले कर देता है कि हाँ मैंने ये कत्ल किया है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला हर बहन बेटी सबकी किस्मत बहुत अच्छी बनाए। माँ बाप बहुत मुश्किल से पालते हैं अपने बच्चों को और फिर दूसरे घर दे देते हैं। अगर घर अच्छा निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकला तो लड़कियों की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। वो भी 10 साल से सह रही थी, रोज़ की मारपीट थी। अपने घर में बताती रही होंगी, अगर बताती तो ज़रूर बाप भाई एक्शन लेते, या तो छिपा लेती रही होंगी। क्योंकि ना औरतों के अंदर पेशेंस बहुत रहता है, सब्र बहुत ज़्यादा रहता है। कैसे उनका जान निकला होगा, और ना उनके होंठ को सिल दिया गया था, क्योंकि जब फांसी लगाई जाती है तो ज़ुबान बाहर निकल आती है, तो उनकी भी ज़ुबान बाहर निकल आई थी, तो उनके होंठ को सिल दिया गया था। मैं ये सब आप लोग को बता रही हूँ ना, लेकिन मेरा दिल जो है अंदर से कांप रहा है, जैसे रोंगटा खड़ा हो जा रहा है कि कैसे लोग रहते हैं। ये कितना बड़ा दिल इन लोगों के पास रहता है कि इतना बड़ा काम कर जाते हैं। मैं सिर्फ हस्बैंड के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना, सिर्फ निकाह के 2 बोल जो है मोहब्बत के लिए काफ़ी रहते हैं। 10 साल में क्या उनको 1 घंटा के लिए भी मोहब्बत नहीं लगी? ये भी नहीं सोचे कि मेरे 3 बच्चों की माँ है ये, अगर ये चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तो ऐसे शख्स को क्या कहा जाएगा? ऐसे शख्स को अगर दज्जाल ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाएगा? कितना संग दिल आदमी था। आदमी ने तो किया ही, मेन तो उसके हस्बैंड तो किया ही, साथ सास ससुर देवर नंद सब मुलविस थे इसमें। औरतों का दिल कितना बड़ा था, कौन सा खून था उन लोगों के पास। ऐसे लोगों का ना खून सफ़ेद हो जाता है। वही औरतें एक बार अपनी बेटियों को सामने रख लें, अगर कल यही हादसा उनकी बेटियों के साथ हो तो समझ में आएगा, फिर समझ में आएगा कि मैंने किया क्या था किसी और की बेटी के साथ। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील दे। वो तो शहीद हो गई, उनकी तो बन गई, बिगड़ी तो आप लोगों की है। अब आप लोगों की क्या सज़ा होगी ये अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि कत्ल करने वाले कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। कत्ल माफ़ी नहीं है। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।